अरमान और अबीरा दोनों मिलकर दादी सा को सरप्राइज देने वाले थे नए विंग के उद्घाटन के मौके पर। लेकिन रूही ने ऐसी चाल चली कि अबीरा को तो घर पर ही रुकना पड़ा। जी हाँ, क्रिश की सेवा के लिए। तो क्या उसकी योजना अधूरी रह जाएगी? नहीं, अबीरा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी और दादी सा को जो सरप्राइज देना है वो दे ही देगी। मगर कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश हमेशा की तरह कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अरमान और अबीरा दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये तो पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, रूही को ये बात पता चल गई कि दोनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। तो उसने अबीरा को जाकर बोलना, पूछना, जानना चाहा, लेकिन अबीरा ने कुछ बताया नहीं। ऊपर से दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जी हाँ, ऐसा झगड़ा, और इस झगड़े में कुछ दोनों ने एक दूसरे को ऐसी बातें सुना दी कि दोनों के दिल में कील चुभ गई। वैसे दिल में चुभी हुई कील निकालने की कोशिश मनीष जी ने भी की, सुवर्णा ने जी भी की, और साथ ही साथ अरमान के मम्मी पापा यानी कि विद्या और महादेव ने भी की, क्योंकि ये दोनों कपल एक ही जगह पर लंच या डिनर के लिए पहुंच गए थे और दोनों वहां अपने मन में जो भी मुटाव है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मनीष जी और सुवर्णा जी के बीच में कोई मुटाव नहीं है, लेकिन हाँ, अक्षरा के बर्थडे को लेकर दोनों के बीच थोड़ी सी बहस जरूर है। और दूसरी तरफ माधव जो है वो अपनी पत्नी को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अपने बेटे बहू के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे बहू उनकी जोड़ी के लिए खुश रहे। उनकी जोड़ी के बीच जो दूरियां हैं उसको कम होता देखकर उन्हें अच्छा फील हो, इसलिए वो दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विद्या है कि मानती नहीं। लेकिन किसी न किसी तरह से अब वहां पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल क्रिएट हुआ है, जिसको देखकर लोगों को अच्छा लगा। काश अरमान और अबीरा भी वहां पर होते तो उन्हें और ज्यादा अच्छा लगता। खैर, आगे शायद ये सब दोबारा उन्हें देखने मिल सकता है। कैसे? क्योंकि मनीष जी कुछ तो आयोजन करने वाले हैं जहां ये सब इकट्ठा होंगे, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन अभी तो अरमान अबीरा सब तैयार थे दादी साहब के साथ निकलने के लिए। कहाँ? नए विंग के उद्घाटन पर। लेकिन रूही को पता था कि अरमान और अबीरा दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को रोकने के लिए उसने दादी साहब के सामने ही बोल दिया कि अरे सब चले जाएंगे तो क्रिश का ध्यान कौन रखेगा? अबीरा तुम यहीं पर रुक जाओ। अबीरा ये कहने वाली थी कि क्रिश की जिम्मेदारी तो तुम्हें दी थी, लेकिन दादी साहब ने रूही की बात को मानकर अबीरा को वहीं पर रुकने के लिए कह दिया, और ये भी बोल दिया कि कुछ पेपर्स आने वाले हैं, उसे रिसीव करने के लिए किसी न किसी घर के मेंबर को रुकना जरूरी है, तो तुम यहीं पर रुक जाओ, वो पेपर भी रिसीव कर लेना और क्रिश का भी ख्याल रखना। तो अबीरा बेचारी घर पर रुक गई है, लेकिन उसने मन में ये बात बोल दी है कि दादी साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आकर ही रहूंगी। और अरमान और अबीरा के बीच भी आंखों ही आंखों में कुछ बातें, कुछ इशारे हो गए हैं, तो ये योजना तो दोनों मिलकर, जी हाँ, पूरी कर ही लेंगे। अब क्या होगा जब विंग का उद्घाटन होगा, न्यू विंग का, तो वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण दादी सा को ये पता चल जाएगा कि क्रिश जो है वो ड्रामा कर रहा है। अब वहां पर अरमान और अबीरा कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके कारण दादी सा के फैसले पर असर पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।